हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में हिंदी सब्जेक्ट में वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर से वर्ण और वर्णमाला के बारे में ही पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक वर्ण और वर्णमाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ आपको मुख्य बिंदु बताऊंगी, वो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए, फर्स्ट है, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है वो क्या कहलाती है? वो वर्ण कहलाती है। सेकंड है, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट्स, कभी भी वर्णों के टुकड़े कभी नहीं किए जा सकते। अपन वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते। फिर थर्ड है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपको जैसे मैंने कल बताया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फोर्थ है, स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33 है। मैंने आपको कल बताया था कि स्वर वर्ण होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है 33। उनकी संख्या कितनी होती है? 33। फिर है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आप देखो, जो व्यंजन होते हैं हम बिना स्वर की सहायता के बिना हम नहीं बोल सकते। जैसे हमने बोला कै, तो कै के पीछे क्या आ रहा है? ए। कौन स्वर आ रहा है ना? ए। आप बोल सकते हो। व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। फिर है, तो आप सबको ये बिंदु क्या करना है? याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। कै वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपको बताया था वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। कितनी होती है? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। फिर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अभी हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। फिर है, वर्णों के क्रमानुसार समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती है। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण। क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, हम वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं ये दोबारा से पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देना। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन
वर्ण। फिर है स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33 है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्ण की होती है 33। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर है उन्हें बोलते टाइम किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं है। हम उन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं, बोले जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर है, देखो दोबारा से पढ़ लूँ, ये वर्ण के भेद होते हैं 2। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। तो 2 पे आपने सही का निशान बना दिया। फिर स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णों के क्रमानुसार समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्ण। क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? अपनी हिंदी की नोटबुक में ये जो लिखा है मैंने मुख्य बिंदु ये लिखनी है और ये वर्कशीट भी करनी है। इनको आपको लर्न भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।